इंतजार जो कभी खत्म नहीं हुआ। एक अधूरी मोहब्बत की कहानी। शाम का वक्त था। आसमान में हल्की हल्की गुलाबी रोशनी फैल रही थी, जैसे दिन और रात के बीच कोई खामोश समझौता हो रहा हो। रेलवे स्टेशन की भीड़ में खड़ा अर्जुन बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। हर बार सुई वहीं अटकी लगती, जैसे समय भी उसके साथ इंतजार कर रहा हो। वो आएगी, उसने वादा किया है, अर्जुन खुद से बुदबुदाया। लेकिन ये इंतजार आज का नहीं था। ये कहानी शुरू हुई थी 5 साल पहले, जब अर्जुन और नंदिनी पहली बार मिले थे। पहली मुलाकात कॉलेज का पहला दिन था। बारिश हो रही थी और पूरा कैंपस भीगा हुआ था। अर्जुन छतरी लेकर भागता हुआ क्लास की तरफ जा रहा था, तभी सामने से आती एक लड़की उससे टकरा गई। सॉरी, दोनों एक साथ बोले। लड़की के हाथ से किताबें गिर गईं। अर्जुन ने झुककर किताबें उठाईं। उस पल जब उसने पहली बार नंदिनी की आंखों में देखा तो जैसे वक्त ठहर गया। थैंक यू, नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उस दिन बस इतना ही हुआ, लेकिन उस एक मुस्कान ने अर्जुन के दिल में कुछ ऐसा जगा दिया जिसे वो समझ नहीं पाया। दोस्ती से प्यार तक धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। लाइब्रेरी में साथ बैठना, कैंटीन में चाय पीना और क्लास बंक करके कैंपस में घूमना, ये सब उनकी दिनचर्या बन गया। नंदिनी बहुत सादगी भरी लड़की थी। उसे छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना आता था। अर्जुन को उसकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद थी। एक दिन जब दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे, अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। नंदिनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है। अर्जुन चौंक गया। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और मैं भी, उसने धीरे से कहा। उस दिन से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा। वादा, कॉलेज खत्म होने वाला था। दोनों के रास्ते अलग होने वाले थे। अर्जुन को नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना था और नंदिनी को अपने परिवार के साथ रहना था। रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तुम वापस आओगे ना? नंदिनी ने पूछा। बस 2 साल, फिर मैं आऊंगा और हम शादी करेंगे, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें भरोसा भी था। मैं इंतजार करूंगी, उसने कहा। दूरी और खामोशी। शुरू के कुछ महीने सब ठीक था। फोन कॉल्स, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव बढ़ने लगा। अर्जुन देर रात तक काम करता और नंदिनी उसका इंतजार करती। एक दिन नंदिनी का मैसेज आया, तुम बदल गए हो अर्जुन। अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, बस थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन ये थोड़ा धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो गया। आखिरी कॉल। एक रात अर्जुन का फोन बजा। नंदिनी थी। अर्जुन, पापा मेरी शादी की बात कर रहे हैं। अर्जुन चुप हो गया। तुम कब आओगे? नंदिनी की आवाज कांप रही थी। बस थोड़ा और टाइम, मैं सब ठीक कर दूंगा, अर्जुन ने कहा। मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कब तक? उसने पूछा। उस सवाल का जवाब अर्जुन के पास नहीं था। वो दिन, कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक खबर मिली, नंदिनी की शादी तय हो गई है। उसने तुरंत टिकट बुक किया और अपने शहर वापस आया। लेकिन जब वो पहुंचा तब बहुत देर हो चुकी थी। नंदिनी की शादी हो चुकी थी। 5 साल बाद आज वही रेलवे स्टेशन था, वही प्लेटफॉर्म, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। अर्जुन हर साल इस दिन यहाँ आता था, उसी जगह खड़ा होकर, उसी उम्मीद के साथ। उसे पता था कि नंदिनी अब किसी और की है। शायद खुश भी होगी, लेकिन उसके दिल में एक कोना आज भी उसी के लिए धड़कता था। अगर उस दिन मैं आ जाता, अगर मैंने उसे रोका होता, ये अगर उसे हर रोज सताते थे। एक चिट्ठी। उस दिन स्टेशन की बेंच पर बैठे बैठे अर्जुन को एक लिफाफा मिला। उस पर उसका नाम लिखा था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अर्जुन, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम आज भी वहीं हो, उसी जगह, उसी इंतजार में। मैंने भी बहुत इंतजार किया था, हर दिन, हर रात, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने हार नहीं मानी थी, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। आज मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन सच ये है कि मेरा एक हिस्सा आज भी वहीं अटका है, तुम्हारे साथ। तुम्हें शायद कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हें भूल भी नहीं पाए। नंदिनी। अंत जो कभी नहीं आया। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा, शायद कुछ कहने के लिए या शायद कुछ पूछने के लिए, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। वो वहीं खड़ा रहा, उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी इंतजार में, एक ऐसा इंतजार जो कभी खत्म नहीं हुआ।